Hello everyone. In this particular video I am going to discuss the chapter environment, that is from the geography section. Okay, and I will use both the languages Hindi or English so that you can easily understood the chapter. So let me start with the story which is given here. Student named Ravi, एक student था जिसका नाम था रवि, and he started going to his school after the long vacation. वो long vacation के बाद अपने स्कूल को वापस जाना शुरू करता है. एंड ही नोटिस दैट द प्ले ग्राउंड विच इज़ नेक्स्ट टू हिज स्कूल, और वो ऑब्जर्व करता है कि एक प्ले ग्राउंड जो था उसके स्कूल के नियर अब वो नहीं रहा है, वहाँ पर बिल्डिंग्स बन गई हैं बहुत ऊंची ऊंची. और उसको रियलाइज़ होता है कि जो वहाँ पर प्ले ग्राउंड था, जो वहाँ पर ग्रास थी, जो गार्डन था, अब वो नहीं रहा है. वहाँ पर कोई बटरफ्लाइज नहीं आती हैं, वहाँ पर कोई लोग टहलने नहीं आते, वॉक करने नहीं आते हैं. ये सब चीज़ें उसको रियलाइज़ होने लगती हैं. एंड ही वॉज वेरी अपसेट विद दिस. इन द असेंबली टाइम हिज प्रिंसिपल ऑल्सो ऑब्जर्व्ड हिम, और जो उसके प्रिंसिपल सर और मैम जो भी थे उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ही वॉज लुकिंग वेरी अपसेट. एंड ही आस्क्ड रवि, वाई आर यू सो अपसेट? देन रवि रिप्लाइड टू हिम अबाउट द प्रॉब्लम विच ही ऑब्जर्व्ड. और जो रवि है उनको बताता है कि जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी उसने ऑब्जर्व की, उसके बारे में बताता है. देन हिज प्रिंसिपल टोल्ड हिम दैट दिस इज़ बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट. और उसके जो सर थे उसको बताते हैं कि ये चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से. एंड इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर अबाउट द एनवायरनमेंट. तो पता था कि एनवायरनमेंट क्या होता है. देन ही आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. सो हिज टीचर टोल्ड हिम दैट ऑल द थिंग्स विच सराउंड्स अस, जो भी चीज़ें इस प्लेनेट पर हैं, जो चीज़ें हमारे नियर हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, विच सराउंड्स अस एवरी थिंग, वट एवर वी सी और वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एनवायरमेंट. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट. एंड यू हैव टू मेक नोट्स. आप नोट्स बनाएंगे, जो भी चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा या जिनको मैं अंडरलाइन करूँगा उनको आप लिखेंगे लाइक अ डेफिनेशन. ओके, सो उसके टीचर बताते हैं कि जो भी चीज़ें लाइक टीवी, बिल्डिंग्स, रोड, पेन, पेंसिल, पार्क, रिवर, ऑल द थिंग्स विच सराउंड्स अस, जो भी चीज़ें इस प्लेनेट पर हैं सभी एनवायरनमेंट हैं. ओके, एंड ही ऑल्सो शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज friends. You can see the picture of Ravi and his friends. So now I am going to continue with the important topics and points of this chapter. Definition of environment is given here. You can see it. Environment is our basic life support system. Environment क्या है? एक basic life support system है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते. Not a single second without environment. It provides us air we breathe. ये हमें एयर देता है, ऑक्सीजन देता है जिसको हम ब्रेथ करते हैं. और आपको तो सभी को पता होगा ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, वाटर भी एक वैल्यूएबल चीज़ है, नेसेसरी चीज़ है, इसके बिना भी नहीं रह सकते हैं. एंड द फूड वी ईट, द लैंड वेयर वी लिव, लैंड, वाटर, फूड, ये लाइफ की सबसे बेसिक नीड है. एंड दिस इज़ द एनवायरनमेंट. ओके, सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम हेयर. गॉट इट? एंड ह्यूमन बींग्स ने इसको मॉडिफाई कर दिया है एनवायरनमेंट को, विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. सो यू कैन सी हेयर ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मेड और मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, रिसोर्सेज का यूज़ करके जो भी चीज़ें नेचुरली हमें मिली हैं उसको यूज़ करके उसको मॉडिफाई किया गया है. ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट इज़ नेचुरल, देन सेकंड इज़ ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. सो एनवायरनमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर. जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं आर कॉल्ड और टर्म्ड एज नेचुरल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल लैंड, लिविंग थिंग्स, वाटर, एयर, ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट और दीज आर द थिंग्स विच कंसिस्टेड ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट.
नाउ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, दीज आर द थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को इंसानों ने बनाया है उनको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल पार्क, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को किसने बनाया, ह्यूमन बींग्स ने बनाया। ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स। पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, स्कूल्स, ये सभी चीज़ें किसने बनाई, ह्यूमन बींग्स ने बनाया। तो दिस टाइप of things comes under the category of human made environment. And third is human environment, means the individual persons, humans, family, community, religion, educational system, economic system, political situation, इन सभी को क्या बोलेंगे हम, human environment. So you can make the notes like this. You have to make the flow diagram or flow chart like this. Don't draw the diagrams, you can simply write the names, components of human environment. Then उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे like this. ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, देन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड देन human environment. And under the category of natural environment you can write the examples like land, water, air and living things. And under the category of human made environment you can write all these examples, and similarly with the human environment. Okay, I hope ये topic clear हो गया होगा आपको. Now come to the next topic. These are the definitions of biotic and abiotic. Natural environment is consisted of two parts, biotic and abiotic. These are very important terms. ये बहुत ही important terms हैं और इनको as it is आप लिखेंगे अपने नोट्स में, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ऐसे ही लिखना है with examples. Okay, so all the natural things but non-living are called abiotic components of environment, like air, water, land. These comes under the category of abiotic components. अब आप यहाँ पर टेबल, चेयर, पेंसिल को एबायोटिक में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग है बट ह्यूमन मेड है। एयर, वाटर, लैंड भी नॉन लिविंग है बट नेचुरल है। तो ऑल द नेचुरल थिंग्स बट नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, ऑल द नेचुरल थिंग्स बट नॉन लिविंग थिंग्स comes under the category of abiotic components. And biotic components, all the natural things, जितनी भी natural things हैं and living things, उनको ही हम biotic components बोलेंगे. Getting my point? So from the above discussion we can conclude that the place, people, things, nature that surrounded at any living organism is called environment. जो भी चीज़ें place, people, things, nature, जो भी चीज़ें living organism को surround करती हैं, ठीक है, उनके near होती हैं, उसी को हम environment बोलते हैं. And it is the combination of natural and human made phenomena. Environment किसका बना होता है, natural होता है या फिर human made होता है. While the natural environment refers to both biotic and abiotic components. अब natural environment को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, biotic and abiotic components. Okay, you can also see these boxes. ये जो boxes बने होते हैं साइड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है, तो इसको ध्यान रखना है. इनके भी आपको नोट्स बनाने हैं. जैसे कि एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, एनवायरनर, एंड एनवायरनर जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड. जो भी चीज़ हम मतलब हमारे जो नियर हैं, जो नेबर में है, वही सब एनवायरनमेंट होता है. गॉट इट? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट. सबसे पहले हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, देन वी विल डिस्कस ह्यूमन एनवायरनमेंट. सो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. नाउ so all the natural things which are provided by nature like land, water, air, plants, animals. यहाँ पर आप इसकी definition को देख सकते हैं. This is the definition of natural environment. Okay, and you can make the notes. You have to write as it is. Okay, land, water, air, plants and animals comprises the natural environment. आप इसको अपने words में भी लिख सकते हैं like this. All the things which are provided by the nature आर कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, फिर आप उसको एग्जाम्पल में लिखेंगे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेचुरल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू
various categories. So here are the some layers or some domains of the earth. You can see here lithosphere, hydrosphere, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, और इन्हीं चारों चीज़ों से मिलकर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बना हुआ है. सो लिथोस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, एंड व्हाट इज़ बायोस्फीयर. वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. सो व्हाट इज़ लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फेयर क्या है, अर्थ की जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड क्रस्ट जो है, हार्ड टॉप लेयर जिस पर हम रहते हैं, उसी को लिथोस्फेयर बोलते हैं. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और सॉइल से मिलकर बनी होती है. एंड इट इज़ इरेगुलर इन शेप. ये कैसी है, इरेगुलर है. कहीं पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेट्यूज मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेन एरिया मिलेगा. जैसे जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वो प्लेन एरिया है, या आपको वैलीज मिलेंगे. लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ओशियन फ्लोर्स. अब लैंड तो सभी जगह पे, चाहे आपको ओशियन हो, रिवर हो, उसके नीचे भी लैंड मिलेगी. तो अर्थ पे एक तरह से आप समझ सकते हैं जो पूरी अर्थ है उस पर लिथोस्फेयर है. मीन्स जो टॉप लेयर है अर्थ की, उसी को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट. अब लिथोस्फेयर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इससे हमें फॉरेस्ट मिलेगा, ग्रास लैंड मिलेंगे फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए, ठीक है, एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. एंड लिथोस्फेयर पर ही हम रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहाँ पर हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं. सो इन दिस डायग्राम, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. इसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे. क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ डोमेन्स ऑफ द अर्थ. दीज आर द डोमेन्स ऑफ द अर्थ. ये अर्थ के डोमेन्स हैं जो 4 होते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर क्या है कि ऑल द वाटर बॉडीज़, ओशियंस, रिवर्स, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोस्फेयर बनता है. हाइड्रो मीन्स वाटर. ओके, जो भी चीज़ें हैं पानी वाली चीज़ें हैं उसको ही हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर. द थिन लेयर ऑफ द एयर. एयर की एक ऐसी थिन लेयर, बिल्कुल पतली लेयर है जो अर्थ के चारों ओर ऐसे सराउंड करती है, घूमती है, रहती है. उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. ये अर्थ के इधर यहाँ पर है सब. जो हम हवा ले रहे हैं वो कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में है. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. एंड फोर्थ इज बायोस्फेयर. बायोस्फेयर क्या होता है, जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, देन इट इज़ कॉल्ड बायोस्फेयर. इन तीनों चीज़ों से मिलकर ही क्या बनता है, बायोस्फेयर बनता है. वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी को हम बायोस्फेयर बोलते हैं. अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेयर की, तो देखो अगर यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर नहीं है तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. और लिथोस्फेयर की बात करूँ, अगर यहाँ वाटर ना हो तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. हाइड्रोस्फेयर की बात करूँ, अगर यहाँ पे लिथोस्फेयर ना हो या एटमॉस्फेयर ना हो तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. जब ये तीनों मिलते हैं, व्हेन ऑल द 3 थिंग्स कंबाइंड विद ईच अदर, देन इट इज़ कॉल्ड बायोस्फेयर. जब ये तीनों मिलते हैं तभी बायोस्फेयर बनता है, तभी लाइफ एग्जिस्ट करती है. So this is the definition of hydrosphere. The domain of the water is referred to as hydrosphere. जो वाटर का डोमेन है अर्थ पे उसी को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिवर, लेक, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा. एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये बहुत ज़रूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. नाउ एटमॉस्फेयर, द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ. यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है. जो अर्थ पे एक लेयर है, एयर की लेयर है, उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. और अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटी होती है और एयर को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से रुका हुआ एटमॉस्फेयर. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. जो सन की हार्मफुल रेज आती हैं उससे हमें ये बचाता है. अगर एनवायरनमेंट नहीं होता तो सन की डायरेक्ट रेज आएंगी, जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पर बायोस्फीयर की डेफिनेशन दी हुई है, ये भी आप नोट्स में बनाएंगे। ये सभी डेफिनेशंस को आपको लिखना है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, 1 by 1 इन सभी की डेफिनेशंस को आप नोट्स में बनाएंगे। ओके, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ द नैरो जोन, इसको हटा देता हूँ मैं, इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। सो you can write these points। ओके, प्लांट और एनिमल किंगडम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। एंड इट इज़ द नैरो जोन, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे तीनों चीज़ें मिलती हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। गॉट इट? सो इन दिस बॉक्स द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज ऑल्सो गिवन हेयर। एंड व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो इकोसिस्टम है, इसकी इस टर्म को जिसने कॉइन किया था उनका नाम था एजी टांसले। एजी टांसले, इसको याद रखना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो एजी टांसले ने ये टर्म कॉइन की थी, मतलब इसका नाम दिया था इकोसिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट करते हैं with physical and chemical factors of the environment in which they live। जहाँ पर हम लोग रहते हैं हम इंटरेक्ट करते हैं, हम हर चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, हम सड़कों पे घूमने निकलते हैं, हम पार्क में जाते हैं, हम रिवर का वाटर यूज़ करते हैं, हम एयर को यूज़ करते हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीन्स सभी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। और लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स, हमें कहीं से एनर्जी मिल रही है, जैसे कि हम फूड्स को ईट करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो हम इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है? सो एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सो यू कैन सी हियर द इकोसिस्टम एंड वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। हम सभी इंटरडिपेंडेंट हैं, सभी एक दूसरे पे डिपेंड हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या ट्रीज हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सभी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, तभी ये एनवायरनमेंट है। So in this box is given here, on 5 June every year the World Environment Day is celebrated। very important, note this point। 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। Here is a system, barter system। now barter system क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, it is a trade in which goods are exchanged without the use of money। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम चीज़ों का लेन देन करते हैं, मतलब चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, और विदाउट मनी। जैसे कि आप क्लास में हो, ठीक है, आपके पास पेंसिल नहीं है, तो आपको किसी से पेंसिल लेनी है, तो आपके पास पैसे भी नहीं होंगे उस टाइम, आप बोलोगे कि मैं पेन देता हूँ, आप मुझे पेंसिल दे दो। दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ये पहले यूज़ होता था जब करेंसी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब करेंसी नहीं बनी थी, पैसे नहीं बने थे, तब बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। जो वैदिक एज है या जो अर्ली ह्यूमंस थे उस टाइम यूज़ करते थे। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री जो थी हमारी, पुराने लोग जो थे उस टाइम ये लोग सामान के बदले सामान को दिया करते थे, उसी को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। सो यहाँ पर भी इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी हुई है इन दिस पैराग्राफ। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अपने सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। दिस रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। और इनके रिलेशन को ही इकोसिस्टम बोलते हैं, कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे, इस प्लेनेट पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं, क्योंकि बिना एक दूसरे के डिपेंड कुछ कर ही नहीं सकते। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ह्यूमन बींग्स हैं, अब इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिलती है, तो हम किस पर डिपेंड हैं? प्लांट पे डिपेंड है। हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, तो हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। प्लांट्स, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वो कहाँ से मिलती है? ह्यूमन बींग्स मिलते हैं। तो एक तरह से प्लांट्स भी हम पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है। ओके,
So now last point is, or last topic is human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Humans जो हैं environment के साथ interact करते हैं and they modify, उसको फिर change करते हैं according to their need. जैसे कि water है, water से हमने क्या बनाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई, मीन्स बिजली बनाई, तो हमने रिसोर्सेज को चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. गॉट इट. अगर हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें, जो हमारे अर्ली ह्यूमन थे आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले, तो उनकी एक सिंपल लाइफ थी. वो नेचुरल सराउंडिंग्स पे ही डिपेंड करते रहते थे, ज़्यादा चीज़ों को मॉडिफाई नहीं किया था, इन्वेंशंस नहीं हुए थे, डिस्कवरीज नहीं हुई थी. सो दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम देयर नेचर अराउंड देम. वो अपनी ज़रूरतों को नेचर से ही पूरा करते थे. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनकी नीड्स भी बढ़ती गई और वो चीज़ों को मॉडिफाई करते रहे. उन्होंने नई नई चीज़ों को सीखा. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है वो सीखा. डोमेस्टिकेट द एनिमल्स एंड दे लेड अ सेटल्ड लाइफ. इसके बाद कैसी लाइफ जीने लगे, वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे. जब चीज़ों को सीख गए, क्रॉप करना सीख गए, एग्रीकल्चर करना सीख गए, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करना सीख गए, तो एक अब वो हंटर गैदरर, जो पहले लाइफ कैसी थी, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, उसके बाद वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे. द व्हील वॉज इन्वेंटेड. फिर किस व्हील का इन्वेंशन हुआ. व्हील के इन्वेंशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे चेंजेस आए. ट्रांसपोर्ट की बहुत सारे मीन्स मशीनें बन गई, व्हीकल्स बन गए. आफ्टर दैट बार्टर सिस्टम वॉज प्रोड्यूस्ड, इमर्ज हुआ, बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ. ठीक है, इस तरह से चीज़ों में चेंजेस आए. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज़ बनने लगी. यू कैन सी हियर. इनेबल्ड अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिससे जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम द फास्टर. ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, अब फास्ट होने लगा. पहले लोग पैदल चलते थे, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ तो लोग गाड़ियों से चलने लगे. इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन जो था मीन्स जब इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन हुआ तो कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया और आज के टाइम में विद इन अ सेकेंड हम कहीं पे भी बात कर सकते हैं, किसी को भी मेल कर सकते हैं, किसी से भी चैट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमंस ने कैसे एनवायरनमेंट को यूज़ करके, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके they created their own resources और own environment. आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा. जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर और मेकिंग नोट्स, आप नोट्स बनाने के बाद और इसको अच्छे से समझने के बाद ये आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. देन यू हैव टू डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन and you have also do the matching, give reasons. Okay, so thank you for watching the video.